अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपको बताई थी कल के लेक्चर में, है ना, कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स जो बेसिक कोर्स था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने जो स्किप किया था वो हम देख रहे हैं ना। तो मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था जब हमने पढ़ना शुरू किया था कलीमा के 3 पार्ट मैंने आपको बताई थी कि इस्म कलीमा या तो इस्म कुरान का हर एक वर्ड बामानी है ना, बेमानी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं कुरान मजीद में। और कुरान मजीद का हर एक वर्ड, हर एक हुरूफ, हरकत और हुरूफ मिलकर कलीमा बनाता। और वो कलीमा क्या है? वो कलीमा 3 किस्म का होता, इस्म, फेल, हुरूफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्म भी हमने पढ़ लिए, हुरूफ भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़ लिए, फेल भी हमारा हो गया। अब जब हमने स्टार्टिंग से शुरू किए थे तो हमने कुछ चीज़ें छोड़े थे, स्किप किए थे ताकि थोड़े टफ थे। जब हमारा दिमाग जो था वो इतना अरबी से क्या नहीं था, मानूस नहीं था, है ना। तो अब हम चूँकि अरबी से अच्छी तरह मानूस हो चुके हैं, अब जो भी टफ चीज़ें या मुश्किल चीज़ें, जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी या समझने वाली चीज़ें अब हम समझ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वापस से रिवाइज कर रहे हैं हमारे पूरे कोर्स को, यानी अब पहले से हम नज़र डालेंगे कि हमने कौन सी चीज़ें छोड़ी थी। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अलीफ तानीस, है ना, तानीस का अलीफ हमने छोड़े थे। तो मैंने आपको कल अच्छी तरीके से पढ़ाया कि जिस तरह गोल ता, है ना, गोल ता का नाम क्या था? ताए मुतवर्रता, ठीक है। तो जिस तरह से गोल ता एक मुअन्नस की अलामत रहती, उसी तरह लास्ट वाला अलीफ, है ना, जायद वाला अलीफ किसी भी इस्म के जो हुरूफ असलिया है उससे हटकर अगर अलीफ दिख रहा है आपको लास्ट में, तो वो भी हम क्या समझेंगे? मुअन्नस समझेंगे, है ना। तो फिर मैंने 2 तरीके का बताया कि आपको मकसूरा और ममदूदा, ठीक है। ममदूदा मतलब अलीफ ममदूदा, अलीफ मकसूरा। अलीफ ममदूदा मतलब मद वाला जिसको 3 अलीफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, और मकसूरा सिंपल वाला एक अलीफ जिसको एक मद के बारे खींचकर पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ एक अलीफ के कायम मुकाम पढ़ेंगे। मकसूरा की अलामत मैंने बताई थी आपको कि लास्ट में हुरूफ असलिया के लास्ट में छोटी है और खड़ा अलीफ आपको दिखेगा। और ममदूदा का मैंने आपको बताई थी कि अलीफ और हमजा पाया जाएगा, ठीक है। फिर हमने उसकी मुसन्ना भी देखी, फिर हमने उसका जमा भी देखे, है ना। इसकी मिसाल मैंने आपको सुगरा, कुबरा, हुबला, और इसकी मिसाल आपको बताई थी मैंने सहरा, हमरा, बीजा, है ना, ये सब इसकी मिसालें थी। अब आज हम पढ़ेंगे एराब, ठीक है। चूंकि हम एराब पढ़ चुके, पर जो हमने एराब पढ़ा आज हम एराब पढ़ेंगे, है ना। तो जो हमने अभी बेसिक कोर्स में हमारे एराब पढ़ा था, तो मैंने सिर्फ आपको इतना एराब पढ़ाई थी जितना हम जब मतलब हमारा पूरा जो कोर्स खत्म हुआ उस हद तक, है ना, कि उस हद तक आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यानी मैंने पूरी तरीके से आपको एराब नहीं पढ़ी थी, डिटेल्स नहीं पढ़ी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके, है ना, तो अब हमको इंशाल्लाह डिटेल जो है एराब की समझ में आएगी, है ना। एराब की डिटेल्स हमको समझ में आएगी। अब एराब की डेफिनेशन मालूम है आपको, है ना, कि किसी भी इसम के आखिर में होने वाली तब्दीली को क्या कहते हैं? हम होने वाली तब्दीली को एराब कहते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास है एक नाम जैद, तो जैदुन, जैदन, जैदिन, ये जो तब्दीली हुई किसकी वजह से हुई? एराब की वजह से हुई। एराब की 3 हालत है ना, रफा, नसब, जर, ठीक है। ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि कोई भी अस्मा, जितनी भी अस्मा है वो तो या तो एक वो मुअर्रब होंगे या वो मबनी होंगे, ठीक है। मबनी 2% हमने पढ़े थे, मुअर्रब 98% हमने पढ़े थे, ठीक है। तो मबनी हमने मिसालें दी थी कि हाजा, अल्लज़ीना, ठीक है, अल्लज़ी, ये सब क्या है? मबनी है, यानी कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा ऐसे के ऐसे रहते हैं, ठीक है। फिर हमने मुअर्रब पढ़े थे जो कि 98% रहते हैं। मुअर्रब यानी जिनके लास्ट में वो अस्मा, जिनके आखिर में
एराबी तब्दीली होती है, हरकत की तब्दीली होती है, या तो साउंड्स की तब्दीली होती है ना, जैसे कि जैदुन, जैदन, जैदिन। अगर हम गैर मुंसरिफ पर इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा, है ना। उसी तरह से सौलेहा, तो अगर हम मुसन्ना देखेंगे सौलेहातानी तो सौलेहातैनी हो जाता है, सौलेहातुन, सौलेहातिन, सौलेह। तो अगर हम मुसन्ना देखेंगे तो सौलेहानी रफ़ा, सौलेहैनी नसब, सौलेहैनी जर। अगर हम सौलेहून जमा मुकस्सर देखेंगे, सॉरी जमा सालिम देखेंगे, सौले से सौलेहून बन गया। ये सब मैं रिवाइज करा रही आपको, पीछे पेज पलट के आप देख सकते। सौलेहूना था हमारा रफा वाला, सौलेहीना, सौलेहीना नसब और जर। ठीक है, तो ये क्या थे, मौरब थे, जिनमें क्या होती है, एराबी तब्दीली को कबूल करते। ऐसे अस्मा जो एराबी तब्दीली को कबूल करते मौरब कहलाते। फिर हमने मौरब अस्मा की भी क्या देखे थे, 2 कैटेगरी देखे थे। एक थे मुनसरिफ और एक था गैर मुनसरिफ। ठीक है, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ 13% थे और मुनसरिफ 85% थे। मुनसरिफ की हमने डेफिनेशन देखे थे कि ऐसे अस्मा जिनके लास्ट में, जिनके आखिर में एराबी तब्दीली को कबूल करते हैं, तन्वीन को भी कबूल करते हैं, और हालत रफ़ा, नसब और जर तीनों में वो तब्दील हो जाते हैं। गैर मुनसरिफ हमने देखे थे कि 13% होते हैं, पर ये अस्मा जो है वो तन्वीन कबूल नहीं करते, तन्वीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और हालत नसब में वो ज़ेर नहीं होते, हालत नसब में ज़ेर नहीं होते। हालत रफ़ा उनकी पेश के साथ होती है, हालत नसब उनकी ज़बर के साथ होती है, और हालत जर भी उनकी ज़बर के साथ होती है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुनसरिफ और मबनी हमने पूरा पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे गैर मुनसरिफ। ठीक है, हमारा गैर मुनसरिफ डिटेल पढ़, जो मैंने आपको लिस्ट दी थी कि गैर मुनसरिफ कौन सी होंगी, है ना, मैंने लिस्ट लिखी थी ना आपको कि 6 तमाम कौन से नाम, अरबी, तमाम अरबी नाम औरतों के क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ। मैंने पूरी लिस्ट लिखी थी आपको। उसके बाद हमने देखे थे कि 6 नबियों के नाम छोड़ के तमाम नबियों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। तो जिनके लास्ट में अलिफ और नून आ गए, जैसे कि उस्मान, है ना, इमरान, ऐसे भी नाम क्या होंगे, गैर अरबी होंगे। फिर जो सिफत वाले हैं, जैसे कि जौआन, उत्शान, गजवान, है ना, वो भी क्या होंगे, गैर मुनसरिफ होंगी। फिर हमने देखे थे कि वज़न, मसाबी, मसाजिद, इनके वज़न पे आने वाले जितने भी अस्मा है वो गैर मुनसरिफ होंगे। तो जो गैर मुनसरिफ था, तो हमने थोड़ा शॉर्ट में पढ़े थे। हमने इतना पढ़े थे कि हमारे कोर्स के लिहाज से हमको उतना पढ़ लिए थे हमने, कि हमारा जो बेसिक कोर्स है 1.5 महीने का या 2 महीने का, उस तक हमारी ये जो गैर मुनसरिफ की मतलब बात थी, जो गैर मुनसरिफ का जो तरीका हमने सीखे थे, कि गैर मुनसरिफ की जो लिस्ट हमने बनाए थे और जो याद कर लिए थे, तो वो उतना ही था जितना हमको उस कोर्स तक लगने वाला था। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान तक जाने वाले हैं इंशाल्लाह, तो हमको थोड़ा और ज़्यादा गैर मुनसरिफ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी मैंने लिस्ट दी थी वो मैंने कोर्स के हिसाब से दी थी आपको, पर अब ये लिस्ट हमको एक्सपांड करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब हमारा टारगेट कुरान मजीद है। उतनी लिस्ट के ज़रिए हमने हमारा बेसिक कोर्स 40 डेज़ का समझ लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना समझ लिए कि अब हम आगे का भी समझ पाए। तो अब हमको, जबकि हम कुरान मजीद सीखने वाले हैं, तो उसमें हमको चूँकि जितनी हमारे पास लिस्ट थी उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स मिलेंगे हमको, उसके अलावा भी कुछ अस्मा हमको मिलेंगे जो गैर मुनसरिफ होंगे, तब आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम और गैर मुनसरिफ अस्मा को अच्छे से, यानी पूरा उसकी जड़ से हम सीखेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, तो गैर मुनसरिफ अस्मा, ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, गैर मुनसरिफ अस्मा। अब कौन से गैर मुनसरिफ अस्मा, तो अरबी में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती,
अल ममनू मिनस सर्फ, उर्दू में इसको बोलेंगे असबाबे मन वो सर्फ, है ना। ऐसे गैर मुनसरिफ अस्मा जो अल ममनू मिनस सर्फ की वजह से गैर मंसूब है, गैर मुनसरिफ है। ऐसे अस्मा जो असबाबे मन वो सर्फ की वजह से गैर मुनसरिफ है ना। यानी अरबी लैंग्वेज में कुछ ऐसे असबाब पाए जाते हैं जो अगर अस्मा में मौजूद हो, जो अगर अस्मा में मौजूद हो उसकी वजह से ये अस्मा गैर मुनसरिफ हो जाता है, ठीक है। यानी कुछ ऐसी वजूहात पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगी आपको कि इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा, इब्राहिमुन, इब्राहिमन, इब्राहिमिन नहीं बोली मैंने। आप फौरन बोलेंगे ये गैर मुनसरिफ है बाजी। मैं बोलूँगी क्यों? क्योंकि ये एक गैर अरबिक नाम है, हमने हमारे लिस्ट में डाले थे। चूँकि ये 6 नाम जो हमारे पास थे लिस्ट नबियों के नाम, उसके अलावा उससे हटकर नाम है, इसके लिए इसका सबब है गैर मुनसरिफ। पर एक्चुअल सबब इब्राहिम का गैर मुनसरिफ होने का वो नहीं है बहनों, वो तो मैंने आपको शॉर्टकट के लिए उस टाइम पे समझने के लिए आपको लिखा दी थी कि ये 6 नबियों के नाम के अलावा जितने भी कुरान मजीद में नाम आए वो सब गैर मुनसरिफ है। पर क्यों आए तो आज हम वो सीखेंगे। तो वो जो गैर मुनसरिफ था वो असबाबे मन वो सर्फ की वजह से गैर मुनसरिफ था, है ना। जो इब्राहिम नाम था वो किसकी वजह से गैर मुनसरिफ था? इनकी वजह से, असबाबे मन वो सर्फ। असबाबे मन वो सर्फ का मतलब क्या है? वो असबाब जो किसी अस्मा में पाए जाए या किसी नाम में पाए जाए उसकी वजह से वो अस्मा गैर मुनसरिफ हो जाता है, ठीक है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं? हम हमारी कमजोरी की वजह से बीमार होते हैं जिस्मानी, या तो हम बैक्टीरियाज, वायरसेस, है ना, और प्रोटोजवा, बहुत सारी चीज़ें यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जितने भी कीटाणु है, जंतु है, जर्म्स है। तो हमारा असबाब क्या है बीमार होने का? जर्म्स की वजह से हम बीमार हो गए। उसी तरह ये नाम गैर मुनसरिफ क्यों हो गए? असबाबे मन वो सर्फ की वजह से ये क्या हो गए? गैर मुनसरिफ हो जाते हैं अस्मा। तो जो अस्मा है, जो असबाब है, असबाबे मन वो सर्फ आज हम पढ़ेंगे। असबाबे मन वो सर्फ क्या है? असबाबे मन वो सर्फ वो है जो किसी अस्मा में पाए जाए तो उसकी वजह से वो गैर मुनसरिफ हो जाता है। हम बीमार क्यों हो जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जराशीम वो है, अगर वो किसी की बॉडी में चले जाए तो उसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है। ठीक उसी तरह से असबाबे मन सर्फ वो है जो अगर किसी अस्मा में पाया जाए तो उसकी वजह से वो गैर मुनसरिफ हो जाता है। समझने के लिए एग्जाम्पल है ना कि ये असबाबे मन वो सर्फ आपको जब भी साबिका पड़े इस नाम से, अल ममनू मिनस सर्फ, अल ममनू मिनस सर्फ यानी मिनस सर्फ की वजह से, असबाबे मन वो सर्फ की वजह से क्या होता? अस्मा बीमार हो जाते, और बीमार क्या होता? गैर मुनसरिफ हो जाते। उनकी एराबी हालत मुनसरिफ से वो क्या हो जाते? गैर मुनसरिफ हो जाते, है ना। तो असबाबे मन वो सर्फ, मन वो सर्फ, अरबी में अल ममनू, ममनू मीन्स मना हो जाते, मुनसरिफ से गैर मुनसरिफ में चल जाते, मन मिनस सर्फ, है ना। ये अरबी है और ये उर्दू। तो किसी इस्म का गैर मुनसरिफ होने के असबाब मन वो सर्फ आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? असबाबे मन वो सर्फ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं हम असबाबे मन वो सर्फ? क्योंकि वो क्या कर देते? अस्मा को गैर मुनसरिफ कर देते, है ना, गैर मुनसरिफ कर देते। तो हमारी मेन हेडिंग होगी गैर मुनसरिफ इस्म होने की वजह, है ना। और उसका नाम क्या देंगे हम अच्छे से? असबाबे मन वो सर्फ, ठीक है। वो असबाब जिसकी वजह से कोई भी इस्म जो है वो गैर मुनसरिफ हो जाता,
गैर मुनसरिफ क्या है? गैर मुनसरिफ उन अस्मा को कहते हैं जो तनवीन कबूल नहीं करते और हालत जर में क्या नहीं होते, जेर कबूल नहीं करते, है ना। तनवीन नहीं कबूल करते यानी वो सिंगल पेश कबूल करेंगे, सिंगल जबर पेश करेंगे, और हालत जर में जेर भी कबूल नहीं करते, हालत जर में भी वो क्या होंगे, जबर ही होंगे। तो आज हम गैर मुनसरिफ अस्मा डिटेल्स में पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हमको समझ में आ जाएंगे कि फिर क्यों मतलब बहुत सारे अस्मा गैर मुनसरिफ हमको कुरान मजीद में भी मिलते हैं, है ना। मैंने पढ़ी थी ना आपको कि 90% अस्मा जो है वो किसके साथ रहते, कुरान मजीद में 90% अगर अस्मा देखेंगे आप, अस्मा नाम, तो वो तनवीन के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। और 10% जो है वो किस कौन रहेंगे, गैर मुनसरिफ, ठीक है। तो जो 10% है गैर मुनसरिफ वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह हम पढ़ रहे हैं, असबाबे मनमुसर, गैर मुनसरिफ होने के असबाब, उसको क्या बोलते हैं अच्छी लैंग्वेज में, असबाबे मनमुसर। यानी आपको अगर किसी ने पूछा कि असबाबे मनमुसर क्या है, तो आप फौरन बोल दीजिए कि गैर मुनसरिफ इस्म होने की वजह असबाबे मनमुसर कहलाते हैं, ठीक है। असबाबे मनमुसर 9 है, कितने हैं, 9। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है अदल, फिर आता है वस, फिर आता है तानीस, यानी कि हम पढ़ चुके, अब हमको समझना है, अब हमको इम्प्लीमेंट करना है। हमने याद कर लिए थे लिस्ट बहुत सारी गैर मुनसरिफ अस्मा की, पर हमने सिर्फ याद रट्टा मारे थे ना, उस टाइम पे हमने समझे नहीं थे। मैंने आपको जब भी बताई थी ना कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है या ऐसा कोई इल्म नहीं है जिसमें रट्टा मारने वाली चीजें मौजूद ना हो। मैंने आपको मिसाल दी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, मैथ्स, ये सब में क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ के बाहर होती है, तो उसको क्या करते हैं हम रट्टा मार लेते। तो मैं उस वक्त पे आपको क्या कराई थी, वो लिस्ट याद कराई थी, रट्टा मारने लगी थी आपको कि ये नाम आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आज हम उसकी वजह जानेंगे कि वो लोग, वो जो थे अस्मा गैर मुनसरिफ क्यों थे। तो 9 है पूरे असबाबे मनमुसर। सबसे पहला है अदल, वस, तानीस, फिर है मौरफा, ठीक है, फिर है उजमा, उजमा के बाद है जमा, जमा के बाद है तरकीब, ठीक है, और तरकीब के बाद है अलीफ, नून, जायदतान, यानी अलीफ और नून का जायद होना, दोनों का क्या होना, जायद होना। फिर एक है वजन फेल, वजन फेल, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या क्या पढ़े, आप कौन सी चीजों से मानूस है इसमें। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको जमा। आप सबको मालूम है जमा क्या चीज है ना, जमा किसको कहते हैं, ठीक है। तानीस पता है आपको, ठीक है, तानीस किसको कहते हैं ये पता है आपको। तानीस यानी मोनस, जमा यानी किसी भी इस्म की नाम की जमा, है ना, नाम की जमा, जैसे कि रजुल एक मर्द, रजुलानी 2 मर्द, और रजुलैन, है ना, रजुलैन, ये सॉरी हाँ, जैसे कि निसा, निसा एक मतलब सॉरी इमराता एक औरत, इमरतानी 2 औरतें, और निसा बहुत सारी औरतें। तो ये कुछ नहीं, और ये क्या है, जमा, जमा ही है ना। कलम, कलमानी, अकलामुन, है ना। तो किसी भी चीज की जमा, वही सिंपल, ठीक है। तानीस, मोनस, अलीफ तानीस पढ़े हमने, ताए तानीस पढ़े, है ना, ता गोलता तानीस, तानीस यानी मोनस की अलामत या मोनस होना, तो ये मोनस, ठीक है। वस, वस भी पढ़ चुके हम। सिफत पढ़े ना हमने, मुरक्कबे तौसीफी में किसी चीज की सिफत, तो ये वस भी यानी सिफत, ठीक है। मौरफा, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके। मौरफा, मौरफा में सिर्फ अलम आएगा। मौरफा में कितने 5 चीजें हम पढ़ चुके, कौन सी, एक तो अलम है ना, एक तो क्या था, अलम किसी चीज का नाम क्या रहता,
मॉर्फा रहता। ज़मीर, इसमें ज़मीर क्या रहती, मॉर्फा रहती। इसमें इशारा क्या रहता, मॉर्फा रहता। मौरफ बिल्लाम है ना, और इसमें मौसूल, ये हम पढ़ चुके। तो मॉर्फा में सिर्फ अलम यानी नाम, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। उजमा मतलब गैर अरबी, ये भी बताई थी मैंने आपको कि गैर अरबी नाम क्या रहते, गैर मुनसरिफ रहते है ना, तनवीन के साथ नहीं आते, ठीक है। फिर अलिफ और नून ज़ायदा था, मैंने बताई थी आपको कि जिसके भी लास्ट में अलिफ और नून आ जाए, जैसे कि उस्मान, इमरान है ना, और सिफत में भी देखेंगे हम तो गजवान, उत्शान है ना, तो वो सिफत में आएगा। गजवान, उत्शान, जौआन बहुत ज़्यादा खाने वाला, वो सिफत में आएगा। और नाम का उस्मान, इमरान है ना, बहुत सारे नाम बताए थे मैंने आपको, अभी याद नहीं आ रही। तो ये सब नाम जिसके लास्ट में अलिफ और नून आ गए ज़ायदातान, तो वो भी क्या होगा, असबाबे मन व सर्फ होगा। असबाबे मन व सर्फ क्या है, गैर मुनसरिफ इस्म होने की वजह, ठीक है। फिर तरकीब हमने बहुत सारी पढ़े, बहुत सारी तरकीबें पढ़े हमने। मुरक्कब इजाफी है ना, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, इस्म जुमला इस्मिया जो बनाए थे हमने वो भी मुरक्कब था। तो ये मुरक्कब यहाँ पर क्या है, तरकीब है, यानी जुमला बनाने का तरीका, जुमला बनाने की जो तरकीब रहती मुरक्कब बनाने का, उसको क्या बोलते हैं, तरकीब। तो ऐसी कुछ तरकीब होंगी जो क्या होंगी, गैर मुनसरिफ होने की वजह बन जाएगी, ठीक है। तो और वजन फेल आप सबको मालूम है ना, मैंने अभी पढ़ाई। माजी का अपना वजन रहता, मुजारे का अपना वजन रहता। माजी का वजन कौन सा पढ़ी मैंने आपको, 3 वाला बेसिक, फ़अला या तो फ़ाउला या तो फ़ाइला होगा। उसी तरह से यफ़अलु, यफ़उलु, यफ़इलु है ना। तो ये माजी और मुजारे का वजन फेल है। तो अगर कोई इस्म इसके फेल पर आ जाए, इसके वजन पे आ जाए, वजन फेल पर आ जाए, तो वो भी क्या होगा, गैर मुनसरिफ होगा। इंशाल्लाह हम ये पूरे एक एक करके सब पढ़ेंगे। सिर्फ आप जो है आपके लिए नवी चीज है अदल, है ना, अदल ही हमने नहीं पढ़े, तो ये आपके लिए क्या है, नई है, एकदम नई है, इसको आपने कभी नहीं देखे, ठीक है। तो ये हम सबसे लास्ट देखेंगे। अभी समझने के लिए अदल मतलब, अदल जो हमारे इसमें यूज होता है टर्मिनोलॉजी, इंसाफ, उसके ये यहाँ पर वो मानी नहीं है, एक तरीके से है वो, यानी कैसा कि कोई जो इस्म था तो उसका जो वजन था वो उसका एक अपना वजन था खास, पर किसी वजह से उसको चेंज कर दिया गया, तो यानी उसके साथ अदल, तो अदल करने के लिए इसको क्या होगा, यानी अदल के हिसाब से नहीं है ये, उसके साथ फिर हमने क्या किया, उसको गैर मुनसरिफ में डाल दिए, उसको काय में डाल दिए, गैर मुनसरिफ में डाल दिए। तो इसके लिए इसका नाम क्या रखे हमने, अदल। जैसे कि कोई नाम था, उसका एक अपना वजन था, पर किसी वजह से अरबी में पढ़ने की वजह से, फ्लोएंसी के लिए और किसी वजह से उस नाम को उसके जो असल सेगा था, असल वजन था, उससे हमने फेर दिए, है ना, अरब वालों ने उसको फेर दिए, तो फिर अब उसको क्या करेंगे, गैर, अब उसको हम मुनसरिफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अब उसको हम क्या पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ। तो अदल में क्या चीज आती है, अदल में किसी नाम का अपने असल सेगे से फिर जाना, तो उसके साथ अदल करने की वजह से उसको गैर मुनसरिफ में डाल दिए, इतना याद रखिए आप, ये समझ लीजिए। तो ये अदल हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब एक एक करके हम ये सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अब ग्रामर वाले जो कहते हैं कि कोई भी अस्मा, कोई भी नाम है ना, या तो मुनसरिफ होता है या तो गैर मुनसरिफ होता है। अगर कोई नाम गैर मुनसरिफ है तो क्यों है, इसलिए है कि उसमें ये असबाबे मन व सर्फ पाए जाएंगे। तो क्या सबके सब असबाबे मन व सर्फ पाए जाएंगे, नहीं, किसी इस्म का गैर मुनसरिफ होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें से 2 जो है, कम से कम 2 असबाब उसमें पाए जाए, उसमें से 2 असबाब उसमें पाए जाए, या फिर
एक असबाब हो जो दो असबाब के कायम मुकाम हो। यानी अगर इब्राहिम है, एग्जाम्पल दे रही मैं आपको, एग्जाम्पल दे रही मैं आपको, किसी इब्राहिम है एक नाम, ठीक है, तो उसका हम इसको बोलेंगे गैर मुनसरिफ, इसको डिक्लेयर करेंगे। अब आप नहीं मान रहे तो फिर मैं क्या आपको सबूत दूंगी कि ये असबाब मन व सर्फ की वजह से क्या है, गैर मुनसरिफ है। अब ये इसमें से गैर मुनसरिफ होने के लिए इसको दो असबाब होने की जरूरत है, दो दो की। यानी अगर वो अदल के हिसाब से गैर मुनसरिफ है तो हम अदल को सिर्फ एक वजह होने की वजह से उसको गैर मुनसरिफ नहीं करेंगे, बल्कि हमको एक और वजह उसकी ढूंढना पड़ेगी। यानी इसमें दो वजह होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अदल और वस्फ दोनों जमा हो गए। इसी तरह से मुआरफा और उजमा दो वजह इसमें जमा हो गई, या तो फिर तरकीब और जमा इसमें जमा हो गई, अलिफ नून जायदान या वजन फेल इसमें जमा हो गया। तो किसी भी इस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए दो जरूरी है मन व सर्फ की का सबब, दो असबाब होने के लिए दो असबाब होना जरूरी है किसी इस्म का गैर मुनसरिफ होने के लिए। या फिर इसमें ऐसे दो असबाब है जो क्या करते हैं, दो हिस्से रखते है ना। किस तरह समझ सकते हैं, औरतों की गवाही दो, मर्दों की एक। जब भी गवाही हमको चाहिए है ना, तो दो औरतों की गवाही को एक माना जाता और एक मर्द की गवाही चल जाती, यानी दो के कायम मुकाम रहती, दो औरतों के कायम मुकाम रहती ना। तो इसमें एक दो वजह ऐसी है, दो असबाब ऐसे हैं जो दो का रुतबा रखते, जो अपने अंदर दो वजह का, दो सबब का रुतबा रखते। जैसे कि जमा, अगर ये एक भी आ गया ना किसी अस्मा में तो वो गैर मुनसरिफ होने के लिए काफी है। उसी तरह ये तानीस, अगर ये एक भी आ गई तानीस किसी में, किसी इस्म में, तो वो गैर मुनसरिफ हो सकता, डिक्लेयर हो सकता। यानी तानीस और जमा में इतना पावर है कि वो दो असबाब के कायम मुकाम है, वो अपने अंदर दो असबाब का की पावर रखता, की शक्ति रखता है ना। और अगर हम किसी इस्म को गैर मुनसरिफ डिक्लेयर कर रहे तो उसके लिए दो असबाब होना जरूरी है। जैसे कि अदल और वस्फ मिल गया तो वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा, मुआरफा उजमा रहा अगर तो वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा, अलिफ नून जायदान और वजन फेल अगर उसमें एक इस्म में रहा तो वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा। पर अगर जमा एक आ गया उसके अंदर तो वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा, और अगर तानीस भी एक आ गया उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये थी बहुत टेक्निकल बातें, अब मैं आपको आसानी से समझाऊंगी, है ना। अब मैं एक बार आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है ये 9 की 9 आपने लिख लिए होंगे। अब मैं एक बार और आपको रिपीट करूंगी कि हमने अभी तक क्या पढ़े, ठीक है। आपके सर के ऊपर से जा रहा हूँ ना, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमको पहले नहीं समझी थी, फिर बार बार पढ़ के हमको बार बार मैंने रिपीट कर करके आपके दिमाग में घुसाने की पूरी कोशिश की। उसी तरह हम आज भी एक बार और उसको पढ़ेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़े। अभी तक जो है हमने एराबी हालत पढ़ना शुरू की है वापस से। एराब क्या है, 90% अस्मा जो है, नाम जो है कुरान मजीद में आपको एराब के साथ मिल जाएंगे, 10% एराब के साथ नहीं मिलेंगे आपको, है ना। ये 98% जो आपको है वो एराब के साथ मिल जाएंगे, 2% आपको एराब के साथ नहीं मिलेंगे, यानी मबनी रहेंगे वो जैसे कि वैसे। पूरे कुरान मजीद में आपको जैसे कि वैसे मिल जाएंगे वो। पर 98% अगर अस्मा आप उठा के देखेंगे तो कभी वो उन थे, कभी इन थे, कभी आ था, कभी ई था, कभी आनी था, कभी ईना था, कभी ऊना था, जैसे मुस्लिम ऊना था, कभी मुस्लिम ईना था, कभी काफिर ऊना था, कभी काफिर ईना था। तो ये हमने देखे एराबी हालत। एराबी हालत हमने कहे थे कि एराबी हालत किसी इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली को हमने एराबी हालत कहा था। हमने पढ़े थे कि अस्मा 98% अस्मा जो है वो एराबी हालत में मौजूद होते हैं, एराब को कबूल करते हैं। तो हमने उनको कहा था एराब मुनसरिफ और हमने उसको कहा था मुअर्रब और गैर मुअर्रब, है ना। मुअर्रब और मबनी जो थे तो 2% थे, हाजा, लजी, लजीना।
उसी तरह जो मुअर्रब थे वो 98% थे। फिर हमने उसमें मज़ीद उसकी हमने तकसीम की थी कि मुअर्रब की भी दो किस्में होती है। मुअर्रब क्या थे? जो एराबी हालत को कबूल करे। मुअर्रब की भी दो किस्में थी, एक गैर मुनसरिफ था, एक मुनसरिफ था। मुनसरिफ क्या था? जो क्या हो जाए होते तीनों हालतों में रफ़ा नसब जर कबूल कर लेते, तनवीन भी कबूल करते। गैर मुनसरिफ क्या था? गैर मुनसरिफ ऐसे अस्मा थे जो तनवीन कबूल नहीं करते थे और हालत जर में ज़ेर भी नहीं होते थे। हमने उसकी पूरी लिस्ट बनाई थी बाकायदा और उसको याद रखने की कोशिश किए थे। आज हम उसकी वजह समझने लगे हैं कि कोई भी अस्मा गैर मुनसरिफ क्यों हो जाता। तो अरबी वालों ने, ग्रामर वालों ने कहा कि कोई भी अस्मा गैर मुनसरिफ 9 चीज़ों की वजह से होता, और वो 9 चीज़ों को उसने नाम दिया असबाब मन व सर्फ। अरबी में उसने कहा अल ममनू मिनस सर्फ, यानी मिनस सर्फ ऐसे असबाब जिसकी वजह से अस्मा क्या हो जाते, गैर मुनसरिफ हो जाते। तो हमने पढ़े वो पूरे 9 थे। वो 9 कौन से थे? सबसे पहले हमने पढ़े अदल। अदल क्या है? किसी अस्मा का नाम था अपना खुद का, पर वो किसी वजह से उसको बदल दिए, तो अब उसको हम गैर मुनसरिफ में डाल देंगे, ये हो गया अदल। उसके बाद हमने पढ़े थे, अदल के बाद हमने पढ़े थे मौरफा, है ना। मौरफा यानी ऐसे कुछ नाम रहेंगे, है ना, नाम रहेंगे जो गैर मुनसरिफ हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखेंगे मौरफा यानी खास, और ख़ास में आएगा अलम यानी नाम। फिर हमने देखा है उजमा, यानी अरबी वर्ड नहीं है, वो गैर अरबी है, जैसे कि अल हिंदुस्तानुन नहीं बोल सकते हम, हिंदुस्तानू बोलना पड़ेगा हमको। पाकिस्तान को पाकिस्तानुन नहीं बोल सकते, पाकिस्ताना बोलना पड़ेगा हमको। ये मैंने लिस्ट में भी लिखाई थी आपको। उसके बाद हमने बोले थे जमा, यानी जमा मुकस्सर। कुछ जमा मुकस्सर का वज़न ऐसा होगा कि अगर कोई अस्मा उसके वज़न पे आ जाए तो वो क्या होगा, गैर मुनसरिफ होगा। जमा जो है वो 2 मन वो सर्फ का मुकाबला करती है। जमा अपने अंदर जो है 2 मन वो सर्फ के असबाब रखती है, ठीक है। तो अगर किसी नाम में जमा की वजह से वो गैर मुनसरिफ हो जाए तो ये 2 के कायम मकाम होगा। उसी तरह तानीस यानी मोन्नस होना, ये भी 2 मन सर्फ के कायम मुकाम है, ठीक है। हमने क्या देखे थे? ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? तानीस। तानीस के बाद देखा था मौरफा, मौरफा के बाद देखा था उजमा, उजमा के बाद देखा था जमा, जमा के बाद हमने देखी थी तरकीब, और तरकीब के बाद देखे थे हमने अलिफ व नून ज़ायदतान और वज़न फेल। तो ग्रामर वाले क्या बोलते हैं कि जो ये अदल है, जैसे कि मैं लिखती हूँ, जैसे अदल, अदल के बाद वस्फ, सिफत, तानीस, तानीस के बाद तरकीब, तरकीब के बाद उजमा, उजमा, उजमा के बाद जमा, ठीक है। जमा के बाद अलिफ, अलिफ व नून, तो मैं इसको अलिफ और नून ज़ायदतान, ठीक है। और कौन सा रहेगा हमारा? मौरफा, वज़न फेल, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 के 9 वजन, ये 9 के 9 असबाब हो गए। अब अरबी वाले क्या बोलते हैं? कोई इस्म है, अब इसको हमको गैर मुनसरिफ डिक्लेयर करना है, तो ये जो वजूहात है इसमें से इसको होने के लिए 2 लगेंगे, एक से काम नहीं चलने वाला। अगर ये इसमें गैर मुनसरिफ है तो इसमें से 2 वजह होना चाहिए।
ठीक है। जैसे कि अगर इसमें अदल और वस्फ दोनों भी है तो ये गैर मुंसरिफ हो जाएगा, या तो अदल और तरकीब है तो ये गैर मुंसरिफ हो जाएगा, या तो तरकीब और उजमा है तो ये गैर मुंसरिफ हो जाएगा, या तो अलिफ नून जायदतान और मौरफा है तो ये गैर मुंसरिफ हो जाएगा, या तो वजन और अदल है तो ये गैर मुंसरिफ हो जाएगा। अब ये जो तानीस और जमा को मैंने जो छोड़ी तो ये एक एक होना काफी है। अगर इसमें मैं कोई तानीस बस तानीस एक ही वजह है तो वो गैर मुंसरिफ होने के लिए काफी है। अगर इसमें में जमा का जो वजन है वो इसमें मौजूद है तो ये एक ही वजह इसके गैर मुंसरिफ होने के लिए काफी है। यानी तानीस और जमा ये दो ऐसी चीजें हैं जो अगर किसी इसमें में आ जाए एक एक करके सिंगल सिंगल, या तो तानीस आ जाए या तो जमा आ जाए तो वो गैर मुंसरिफ डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, तानीस और जमा दो असबाब मन वो सर्फ का पावर अपने अंदर रखती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि एक सबब जो गैर मुंसरिफ होने के लिए काफी है तो वो कौन से है, वो दो है, एक तो तानीस एक तो जमा। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे अलिफ तानीस। ठीक है, अलिफ तानीस यानी मैं हेडिंग दूंगी एक सबब की वजह से गैर मुंसरिफ। तो दो है, एक तो जमा और एक तो तानीस। अब क्यों आप बोलेंगे क्यों, हमने तो ये पढ़ा कि दो मनवू सर्फ असबाब होना जरूरी है, तो मैंने आपको ये भी पढ़ाई कि जमा दो का पावर रखती है अपने अंदर और तानीस भी दो का पावर रखती है अपने अंदर, इसलिए हमने एक सबब की वजह से गैर मुंसरिफ की हेडिंग दी है। अब उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तानीस। तानीस बहुत टफ लग रहा हूँ पर कुछ भी नहीं पहना, हम क्या पढ़ रहे हैं, गैर मुंसरिफ होने की वजह पढ़ रहे हैं हम। पीछे जाइए, पीछे मतलब 2 महीने पहले जब अक्टूबर में हमने शुरू करे थे वहां पर जाइए, मैंने आपको बोले थे गैर मुंसरिफ अस्मा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम गैर मुंसरिफ है, सिर्फ जो 6 नबी है उनके नाम जो है मुंसरिफ है, जैनब फातिमा ये सब गैर मुंसरिफ है। मैंने आपको बोली थी उस्मान उमर इबलीस ये नाम सब गैर मुंसरिफ है। बस वही पढ़ रहे हैं हम, उसकी वजह ही पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रहे। वो गैर मुंसरिफ क्यों थे, हमने रट्टा मारे थे वहाँ पर। आज मैं आपको वजह बता रही कि वो गैर मुंसरिफ क्यों थे। वो गैर मुंसरिफ इन असबाब की बिना पर उनको डिक्लेयर किया गया था। यानी हर एक नाम में दो दो वजह होना चाहिए मनवू सर्फ की, पर दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक भी रहेंगी तो चलेंगी। ठीक है, जैसे कि तानीस। तानीस हमने पढ़े मोन्नस, मोन्नस में हमने पढ़े हकीकी मोन्नस गैर हकीकी मोन्नस। हकीकी में कुछ भी नहीं पढ़े हमने, हकीकी जो सामने हमको दिख जाए वो हकीकी। गैर हकीकी में हमने दो चीज़ें पढ़े थे, अलामती गैर अलामती। गैर अलामती को भी छोड़ दो, उसको भी रट्टा मारे थे हमने, सिर्फ अलामती। यहाँ पर आप देखो अलामती में हमने पढ़े थे गोलता अलिफ तानीस, तो ये गोलता भी यहाँ पर खत्म हो गई, सिर्फ अलिफ तानीस अगर किसी अस्मा में पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गैर मुंसरिफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ पढ़ना है अलिफ तानीस, यानी ऐसे अस्मा जिनमें अलिफ तानीस पाए जाए वो क्या हो जाएंगे, गैर मुंसरिफ हो जाएंगे। तो हमने कल ही पढ़े अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा, और मैंने कल ही बताई आपको, जैसे कि अलिफ मकसूरा हुबला कुबरा सुगरा, है ना। तो ये सुगरा उन, सुगरा अन और सुगरा इन कभी नहीं होंगी, बल्कि ये जैसे के वैसे होंगे, जैसे के वैसे रहेंगे, है ना। ये मबनी नहीं होंगे, ये गैर मुंसरिफ है, यानी इनकी हालत तो चेंज होती पर वो शो नहीं होती। ठीक है, और हमने ममदूदा पढ़े थे, जैसे कि हमरा जरका सहरा। तो ये कभी हमरा ऊ होगा, कभी हमरा आ होगा, है ना, गैर मुंसरिफ है। कभी सहरा ऊ होगा, कभी सहरा आ होगा। ठीक है, उन अन नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है। क्यों है, क्योंकि ये तानीस है, तानीस की अलिफ इन पाई जा रही।
तो मोनस होने की वजह से, तानीस होने की वजह से, अलीफ तानीस होने की वजह से क्या है, गैर मुंसरिफ अस्मा है। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जमा। अगर किसी इसम में जमा का वजन, अब जमा का वजन क्या है, जमा, अब जमा भी कौन सी, जमा दो पढ़े थे हमने, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। तो जमा सालिम नहीं बल्कि जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर वाले, जमा मुकस्सर वाले इस्म है ना, उनका वजन अगर मुंतहुल जुमू, मुंतहल, मुंतहल जमू, ये एक वजन है, ये पर्टिकुलर, इनमें 3 वजन है, तो उनको बोलते हैं मुंतहल जुमू का वजन है ना। ऐसे अस्मा है इनमें जिसके वजन पे अगर कोई इसम की का वजन आ जाए तो वो क्या होंगे, गैर मुंसरिफ। तो मैंने आपको लास्ट कोर्स में भी लिखाई थी, कौन सी लिखी थी, मैंने आपको मसाजिद लिखाई थी, है ना, मसाजिद और मसाबी, आप पेज पलटा के देख सकते, और दवाब, दवाब है ना। तो ये जो है ये मुंतहल जुमू की सेगे है। क्या ये मुंतहल जुमू का वजन है, इनको क्या बोलते हैं, इनके वजन को क्या बोलते हैं, मुंतहल जुमू का वजन। तो अगर किसी भी इस्म का ये वजन आ जाए तो हम उसको गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे, है ना। और इसका स्टैंडर्ड हमने क्या रखे, ये मसाजिद, मसाबी, दवाब, तो ये खुद नाम है, और इनका स्टैंडर्ड वजन क्या है, जिस तरह से हमने फेल में एक स्टैंडर्ड वजन फ़ुइला, फ़अला, फ़अला पढ़े थे, उसी तरह से अगर मफ़ाइल और मफ़ाइल, 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 यानी ये मुंतहल जुमू का स्टैंडर्ड वजन है ना। ठीक है, जमा पढ़ रहे हैं वहाँ, ये वाहिद का वजन कभी नहीं होगा, वाहिद इस्म का वजन कभी नहीं होगा, ये जमा का वजन होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें फिट करके देखेंगे, जो हमने मसाजिद और मसाबी में जो लिखेगी ना आपको, आप पेज पलटा कर देख सकते हैं, तो वही इनका वजन था। जब आपको ये मफ़ाइल और मफ़ाइल नहीं समझता था, पर आप समझ सकते कि किसी अरबी में किसका भी जो वजन है वो कौन सी स्टैंडर्ड क्या रखे हमने, फ़अला, फ़ुइला, है ना, तो उसी से मिलके ये बने। ठीक है, उसी का एक सेगा है फ़अला, फ़ुइला, तो इसके वजन पे होना चाहिए। जैसे कि मसाजिद देखें हम, तो पहले जबर आया, पहले कलीमा पे जबर आया, दूसरे कलीमा पे भी जबर आया, तीसरा कलीमा साकिन है, चौथे कलीमे पे जेर आया सेम इसकी तरह से, और पांचवा कलीमा भी क्या है, साकिन है। तो मफ़ाइल के वजन पे क्या आ गया, मसाजिद, क्या आ गया, मसाजिद। इसलिए मसाजिद क्या डिक्लेयर करें हमने, गैर मुंसरिफ है, यानी कभी मसाजिदू मसाजिदा होगा, कभी मसाजिदी नहीं होगा, पर एक कंडीशन है, जब मसाजिदा हो जाएगा, मसाजिदी हो जाएगा, कब होगा, जब अल अगर इस पे दाखिल कर देंगे हम तो मसाजिदी हो जाएगा, या तो हुरूफ जारा अगर इसके आगे आ गया, जैसे कि फिल मसाजिदी हो जाएगा, यानी हुरूफ जर, मुरक्कब इजाफी और अलिफ लाम दाखिल कर दिए, तो फिर ये जो है गैर मुंसरिफ वर्ड भी क्या हो जाते, जेर के साथ आ जाते, है ना, मुंसरिफ हो जाते मतलब। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है, पर अगर आप पूरे कुरान मजीद में देख लेंगे तो आपको ये गैर मुंसरिफ ही मिलेगा। तो ये मसाजिद किसके वजन पे है, मफ़ाइल के वजन पे है। उसी तरह मफ़ाइल, तो मसाबी पढ़ी थी मैंने आपको, मसा सेम इसके साथ, मसाबी यानी चिराग की जमा है, मिसबाह यानी चिराग, और मसाबी यानी चिराग, चिरागों की जमा, चिराग बहुत सारे चिराग, है ना। मिसबाह यानी एक चिराग, और बहुत सारे चिराग को क्या बोलते हैं, मसाबी। तो मसाबी वजन किसके वजन पे है, मुंतहल जुमू के वजन पे है। मुंतहल जुमू क्या है, मफ़ाइल और मफ़ाइल है।
तो जितने भी इस्म जिनकी जमा मुंतहल जुमू के वजन पे आ जाए, यानी मफाइल के वजन पे आ जाए या तो मफाइल के वजन पे आ जाए, तो वो क्या होंगे, वो गैर मुनसरिफ होंगे, है ना। जैसे कि हम और मिसालें देखेंगे, और कौन से हैं। जैसे कि अगर हम सूरतुल गाशिया देखें, है ना, सूरतुल गाशिया देखें, सूरतुल गाशिया, अब देखो याद है पर याद नहीं आएंगे। हल अता का हदीसुल गाशिया वजुहु यौमइज़िन नाइमा, है ना, लिसाइहा, सॉरी याद नहीं है कभी। आप कुरान मजीद में देख सकते लास्ट के पारे में, तो उसमें जो यूज हुआ है ना, पूरा कुरान पूरा देखना आपने हो, तो उसमें एक याद हुआ नमारिक, तो वो भी गैर मुनसरिफ यूज हुआ। तो किस वजह से वो यूज हुआ, नमारिक मतलब गालीचा होता, गालीचों की जमा होती नमारिक, ठीक है। तो ये भी जमा है, तो किसके वजन पे, मसाजिद के, देखो मफाइल के वजन पे, नून पे पहले कलीमे पे जबर, दूसरे कलीमे पे जबर, तीसरा कलीमा साकिन, चौथा कलीमा पेश के ये जेर के साथ, और लास्ट कलीमा साकिन। तो ये नमारिक जो सूरतुल गाशिया में यूज हुआ, तो नमारिकू करके यूज हुआ, नमारिकुन नहीं आया, ठीक है। तो वो क्या है, गैर मुनसरिफ है, ठीक है। उसी तरह से जराबी ये भी यूज हुआ, आप देख सकते हैं जराबी, तो किसके, मफाइल के वजन पे है। पहला कलीमा जबर के साथ, दूसरा कलीमा जबर के साथ, तीसरा कलीमा साकिन, चौथा कलीमा जेर के साथ, और पांचवा और छठा कलीमा साकिन, ठीक है। तो ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं, है ना। उसी तरह रसाइल, रिसाला जो शाये होता हर महीने, उसकी जमा क्या होती, रसाइल, तो वो किसके वजन पे, मफाइल के वजन पे है। अब आप कंपेयर करके देख सकते, तो इसके लिए वो भी क्या होगा, गैर मुनसरिफ होगा, मफाइल और मफाइल के वजन पे जो भी आएगा वो क्या होगा, गैर मुनसरिफ होगा। रसाइल यानी रिसाले की जमा। उसी तरह टमाटर, तो अरबी में क्या होता है, तमातिम, वो भी मफाइल के वजन पे है। उसी तरह तबाशीर क्या होता है, चौक, तबाशीर, तो मफाइल के वजन पे है। उसी तरह सरावील क्या होती, शलवार, अरबी में शलवार को क्या बोलते हैं, सरावील, तो वो भी किसके वजन पे, मफाइल। तो सरावील भी हमेशा क्या होंगी, गैर मुनसरिफ होंगी, है ना। अगर ये चीज़ें आपको ये कुरान मजीद में मिलती और गैर मुनसरिफ मिलती, तो आप क्या करते थे, कन्फ्यूज हो जाते थे, है ना। इसलिए हमको ये पढ़ना है, यानी मफाइल और मफाइल के वजन पे जो भी आएगा नाम, वो क्या होंगे, गैर मुनसरिफ होंगे। और ये एक वजह काफ़ी है किसी को भी गैर मुनसरिफ होने के लिए, है ना। पहले हमने तानीस पढ़ लिए और अब हमने पढ़ लिए गैर मुनसरिफ जो होने की वजह है, असबाब मन व सर्फ। तो एक सबब, एक तानीस और एक जमा। अब इंशाल्लाह कल जो है वो हम जो हमारे 7 बज गए वो देखेंगे, है ना। यानी दो असबाब की वजह से गैर मुनसरिफ होने वाली असबाब को देखेंगे हम, है ना। वो कितने रह गए हमारे, 7, है ना। इनको छोड़ के, तानीस और जमा को छोड़ के, वस्फ, अदल, अलीफ और नून जायदतान, उजमा, तरकीब और क्या था, तरकीब, तानीस तो पढ़ ली हमने, उजमा भी पढ़ लिया, उजमा मैंने नाम ली अभी, अलम, है ना, मौरफा और वजन फेल, ठीक है। तो ये हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको आसान लग रहा होगा, और नहीं लग रहा होगा तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।